धनु लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में अगर आपके राहु स्थित हैं तो यहाँ वो कर्क राशि में आपको देखने को मिलेंगे। अष्टम का राहु आपके जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव लाएगा, इवन रिश्तों को लेकर भी। ऐसा राहु मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी भयभीत करेगा और रिश्तों में हमेशा एक भय सा बनाए रखेगा आपके मन में। ऐसा राहु आपको सडन गेन बहुत ज़्यादा दे सकता है। राहु के साथ अगर शुक्र जैसा ग्रह हो या बुध जैसा ग्रह हो तो ये गेन के मामले में और भी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। बट आपकी मैरिज के बाद आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होगा ऐसा राहु यहाँ आपके सिक्स्थ सेंस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकता है। साथ साथ में आपको दुनिया में घूमने फिरने की प्रवृत्ति दे सकता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखना होगा कि राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा वो अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखेगा और राहु इस हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस हाउस से आपकी अपेक्षाएं बहुत ही तीव्रता से बढ़ेंगी। ऐसे में आप जब भी मैरिज करते हैं तो मैरिज के सडन बाद आपके अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा राहु है तो आपके लिए रिसर्च करना, अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत आसान होने वाला है। और अगर जुपिटर का संबंध भी राहु से बन जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा राहु आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपको देश विदेश में काफ़ी फेमस बना सकता है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा जासूसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ाएगा और बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी देगा। लेकिन जो कुछ भी आपकी लाइफ में रिश्तों को लेके और धन को लेके होगा वो बहुत सीक्रेट भी रहेगा। ऐसा राहु आपको लॉटरी सट्टा की तरफ भी कभी कभी बहुत आकर्षित करता है। राहु यहाँ अब किस प्लेनेट के साथ बैठे हैं उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है आपकी लाइफ में। हो सकता है यहाँ राहु के अपने ही किसी मित्र के साथ बैठे हो तो फिर अष्टम भाव से आपको गेन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन उन भावों को देखिए जिन भावों का वो प्लेनेट स्वामी है जो राहु के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि अब उन भावों को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत तीव्रता से बढ़ने वाली हैं और उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपका ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है। राहु यहाँ जिन भी प्लेनेट के साथ हैं वो प्लेनेट अगर फायरी हैं तो फायरी होने से आपकी सेहत पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मेनली अब आपका जो प्रोफेशन है क्या उसका संबंध 8वें भाव से है या नहीं। अगर मान लो आपके प्रोफेशन का संबंध 8वें भाव से है तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता भी जीवन में मिल सकती है। इस प्रकार का जो राहु होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रणनीतिकार बनाएगा, साथ साथ में आर्थिक मामलों में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सतर्क बनाएगा, लेकिन लालच बहुत ज़्यादा देगा और आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे विचार देगा, नए नए आइडियाज़ जिनका प्रयोग आप स्वयं के लिए कर सकेंगे। इस प्रकार का जो राहु होता है वो आपकी मैरिड लाइफ के बाद आपका एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप लाता है। अगर शुक्र का यहाँ युति हो राहु के साथ या बुध का भी इवन अगर युति हो तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा या एक डाउट सा मन में बना रहेगा। मैरिज होने के बाद आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु आपके 12th हाउस को सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं। 12th हाउस को यहाँ वो 8वें भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो 8वें भाव से संबंधित किसी भी जरूरी काम के लिए अब आप विदेश जा सकते हैं या विदेश में इवन सेटल्ड भी रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा है या नहीं। राहु जब आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं तो 12वें भाव में देखिएगा कोई प्लेनेट स्थित है या नहीं। अगर वहां कोई फायरी प्लेनेट स्थित है तो ऐसे में आपकी मैरिज पर और भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा राहु जीवन में बहुत सारे सडन चेंजेस देगा जो कि आपके आर्थिक मामलों को लेके होंगे और आपके रिश्तों को लेके होंगे। कभी कभी अगर आपके चार्ट में अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, इवन अगर चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको आप सहन नहीं कर पाते कभी भी। राहु जो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर 12th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो राहु यहाँ आपको विदेश से बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान साधना और आध्यात्मिक रूप से भी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ जो आपके 12वें घर के स्वामी है वो मंगल हैं, तो मंगल आपके चार्ट में जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप 12वें भाव से संबंधित कोई भी फायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे लेकिन सडनली जो भी आपको खर्चे करने होते हैं लाइफ में कभी कभी वो आपके एकदम से सामने आ जाते हैं और उनके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। ये 8वें घर का जो राहु है वो आपके मन को हमेशा भयभीत रखेगा, जो कि आर्थिक मामलों को लेके, ज़्यादातर आपके रिश्तों को लेके या कहीं ना कहीं आपकी सेहत को लेके हो सकता है। राहु यहाँ स्थित है तो राहु फिर एस्पेक्ट करते हैं आपके 2nd हाउस को। अब वैसे अगर देखा जाए तो 2nd हाउस राहु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, लेकिन यहाँ आपके 2nd हाउस में केतु स्थित होंगे, इसलिए अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकते केतु को जितना राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कर सकता है,
क्योंकि राहु ने अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया और अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी। ऐसे में अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए केतु को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ आपके सेकेंड हाउस में केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, उस ग्रह को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कितना भी ज़्यादा धन या संपत्ति मिल जाए लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है धन और संपत्ति की, या फिर आपको मान लो अगर धन संपत्ति मिलता भी तो आप उसका पूर्ण रूप से कभी भी फायदा नहीं उठा पाते। यहाँ अब आपको सेकंड हाउस में स्थित केतु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता रहेगा। फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते उतने स्टेबल नहीं रहेंगे, साथ साथ में आपके खान पान को लेके, आपके फैमिली के ओवरऑल जो स्थिति है उसको लेके भी आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रहेंगे। ऐसे में कभी कभी फैमिली के साथ मतभेद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये स्थिति और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी आपके लिए जब केतु के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट स्थित होगा। केतु यहाँ स्थित है तो बेसिकली अब आपको अपनी फैमिली से कैसे डील करना है, किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में आपकी वाणी को लेकर भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर सकता है राहु के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि अब वो ग्रह यहाँ अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है। तो उस ग्रह को देखिए और केतु के साथ उसके संबंधों को भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके फोर्थ हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो ऐसा राहु आपको छोटी एज में ही घर से दूर कर सकता है। ये माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। इवन परिवार के लिए भी आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए या कोई भी पूजा पाठ साधना या सिद्धि के लिए ऐसा राहु बहुत अच्छा साबित हो सकता है। राहु फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पारिवारिक जो आपका शुरुआती जीवन रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा हो सकता है। आपको स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हुए नहीं देखा जा सकता। भले ही आपकी हायर स्टडीज़ कितनी भी ज़्यादा अच्छी हों, लेकिन प्रारंभिक समय में या तो परिवार ने आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया होगा या परिवार ने आपके एजुकेशन के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की होगी। कुछ ना कुछ कमियाँ आपके फोर्थ हाउस को लेकर जरूर रहेंगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि लेट एज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आए अपने भौतिक सुख साधनों के मामले में। अगर फोर्थ हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा है तो आप अष्टम भाव के थ्रू अपने भौतिक सुविधाओं के मामले में कुछ बड़े गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, कर्क राशि में जब भी राहु स्थित होते हैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको राहु हर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके जो रिश्ते हैं, जैसे मैरिज के बाद आपके पार्टनर से और उनकी फैमिली से, आपको हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको किसी के भी साथ पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए और इंडिविजुअली आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकें, आप अपने खुद के फैसले अगर ले सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ जो इस प्रकार का राहु है वो अक्सर आपके मन को बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा, आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा, जिससे जटिल से जटिल समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में आप कभी कभी माहिर होंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा का मजबूत होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। राहु जो फिर यहाँ आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका 8वें और 12वें भाव का इस तरीके से संबंध बन रहा है। तो कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा काम आप करें जो डायरेक्टली आपका विदेश से कनेक्टेड है तो यहाँ आप बेहतर फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी राहु की महादशा पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में या तो राहु की महादशा आपको हो सकती है इस जीवन काल, अगर मान लो आपको राहु की महादशा नहीं भी है तो हो सकता है अब कभी ना कभी आपको इस जीवन काल में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा भी आ सकती है, जिस दशा में आपको राहु के परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे।